कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयरविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। हरे हरे शंभो शंभो शिव महादेव शंभो शंभो। प्रेम से बोलिए महादेव की जय। हर हर महादेव। मैं हूँ आप सबकी अंजनी। आप सब देख रहे हैं अंजनी दुनिया। जी के पी में स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। बड़ों को शादी प्रणाम है, छोटों को ढेर सारा प्यार आशीर्वाद। महादेव जी की आशीर्वाद सदैव सदैव सपरिवार बनी रहे। तो इसी कामना के साथ आज की वीडियो बहुत होने वाली है खास, तो शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो हर हर महादेव जरूर लिख के जाइएगा कमेंट सेक्शन में। कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिखने के लिए और अच्छे अच्छे कमेंट करने के लिए आप सभी का एक कमेंट हमें बहुत प्रोत्साहित करता है और कुछ करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा मिलती है। और लाइक भी कर दीजिएगा दोस्तों अगर ज़रा सा भी मेरी वीडियो कहीं से पसंद आए। और आप सभी से मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब व्रत के नाते और उधर इतना काफ़ी मतलब गर्मी था। गर्मी के बाद अचानक इतनी ठंड मौसम हो गई और इतनी बारिश हो रही है कि जिस कारण से मेरी गला थोड़ा सा और सर्दी सी हो गई है, तो बोलने में थोड़ा सा दिक्कत भी हो रही है। तो आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा क्योंकि हमारा फेस्टिवल छूट जाता, वीडियो नहीं लाते तो भाई जो हमारे वीडियो पसंद करते हैं वो लोग वेट करते हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे ये चीज़ लाना पड़ता है। तो चलिए दोस्तों, ये मेरा काम है और हमें काम अपना करना बहुत पसंद है। तो इसी के साथ चलिए आज मैं वीडियो में आप सभी को लेकर आने वाली हूँ कि जो प्रदोष व्रत, जी हाँ, आप सभी को बता दूँ अश्विनी मास की प्रदोष व्रत कब है। और प्रदोष व्रत दोस्तों 2 पड़ता है महीने में। महीने का लास्ट इस बार अश्विनी मास का है, मतलब मान के चलिए अक्टूबर का शुरुआत का है। और वैसे हिंदी पंचांग के अनुसार अश्विनी मास का लास्ट शुक्ल पक्ष की प्रदोष व्रत है। तो कब है दोस्तों, कभी कभी देखिए द्वादशी में पड़ जाता है और कभी कभी तेरस में पड़ता है। तो इस बार तेरस में पड़ा है, तीसरे दिन पड़ा है एकादशी के दिन। एकादशी के बाद तो आप सभी को बता दें कि शुक्ल पक्ष की प्रदोष व्रत इस बार आप लोगों को रहनी है 4 तारीख को रहनी है, ठीक है, 4 तारीख को रहनी है। और इसको दोस्तों सुबह सवेरे उठकर नित्य निर्मित होकर साफ सफाई, और इस बार का व्रत बहुत होने वाली है खास। और जो लोग मतलब व्रत उठाना चाहती हैं वो लोग पहली बार व्रत उठा भी सकती हैं। पर कहा जाता है कि कृष्ण पक्ष का, पर अगर आप लोग चाहिए शनिवार के दिन और सोमवार का दिन का शुरुआत ही सबसे शुभ होता है, तो आप लोग चाहे तो इस साल इस महीने कल आप लोग उठा सकती हैं पहली बार। नहीं तो अगले साल अगले महीने में क्या होगा कैसे होगा, क्योंकि अगले साल तब तक मलमास लग जाएगा, तो फिर नया व्रत नहीं उठाना। ये हफ्ते के शनिवार या सोमवार को दिन उठाया जाता है और कृष्ण पक्ष में या शुक्ल पक्ष में, दोनों दिन शंकर भगवान का ही होता है। हमें कोई मतलब वो नहीं होता है। पर हाँ, मासिक शिवरात्रि जो व्रत होती है, मासिक शिवरात्रि एक होता है वो जो कि पड़ता है कृष्ण पक्ष में, तो वो मतलब कृष्ण पक्ष में उठा सकती हैं। पर इसको आप चाहें तो दोनों व्रत, बहुत लोग रहती हैं दोनों व्रत, वैसे प्रदोष का व्रत दोनों ही करना चाहिए, ठीक है। अगर जो लोग मासिक शिवरात्रि करती हैं तो वो लोग तो एक ही करेंगे, पर ये प्रदोष व्रत दोनों करना चाहिए, अंधेरा पाक का भी उजाला पाक का, मतलब कृष्ण पक्ष का भी और उजाला पाक का भी, ठीक है। तो इस बार आप लोगों को बता दें कि इस बार शनि प्रदोष पड़ने वाला, सोने पे सुहागा। जैसा कि शंकर भगवान शनि देव के शिष्य हैं, मतलब शनि देव परम पिता परमेश्वर भोलेनाथ के। ये व्रत दोस्तों अपने बच्चों की लंबी आयु दीर्घायु के लिए, अपने स्वास्थ्य रखने के लिए, और जिनको बच्चे नहीं हो रहे हैं वो लोग भी ये व्रत अच्छे से आसानी तरीके से उठा सकती हैं। पर उठाने से पहले किस बात का ध्यान रखना है, पहले आप लोगों को जब तक मतलब बच्चा ना हो जाए,
अगर कोशिश करिए निराजल व्रत रहने के लिए, जैसे सुबह से शाम तक जब आप लोग शिवालय में जाके जल अर्पित कर दीजिएगा, पूजा पाठ कर लीजिएगा, फिर शाम को आप लोग पूजा करने के बाद तब पानी पीजिएगा। शुरू में तो पहले भाई कहते हैं ना कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो सुबह से लेके शाम तक आप लोग निर्जला व्रत रहे सबसे, क्योंकि ये हमने उपाय माना है दोस्तों, किया है, तो इसलिए मैं आप सभी को बता रही हूँ। जिन लोगों को बच्चा नहीं हो रहा है, एक बार परमपिता परमेश्वर को कहते हैं ना कि भक्ति में शक्ति है, तो उस चीज़ को जागरण करने के लिए एकदम श्रद्धा मन से एक एक बार आप लोग इस व्रत को उठाइए और देखिएगा, ज़रूर आप लोगों की गोद भरेगी। क्योंकि बहुत सारी माताएं बहनों का मैं कमेंट देखती हूँ, बहुत बहुत मतलब मुझे भी तकलीफ़ होती है। माँ बनना एक बहुत बड़ी सौभाग्य की बात होती है, तो बहुत सारी माताएं बहनें बहुत परेशान होती हैं, सोचती हैं कौन सा व्रत रहे, तो एक बार इस व्रत को करिए। ये व्रत कोई मतलब ऐसे नहीं बता रही हूँ, हम लोग खुद आजमाए हैं। हमारे घर में आज से नहीं, बहुत दिनों से प्रदोष का व्रत रखा गया है। बहुत मतलब भगवान ने सबका मतलब मनोकामनाएं पूरी की। शायद आप लोगों में से अगर किसी एक का भी, दो लोगों का भी भला हो जाए हमारे कहने से, तो इससे बड़ी खुशी की क्या बात होगी अंजनी को। तो इसलिए आप लोग ज़रूर करिए, और परमपिता परमेश्वर कहे चाहेंगे तो ज़रूर आप लोगों की, और अदम श्रद्धा भाव से, निस्वार्थ भाव से आप लोग व्रत को उठाइएगा, और निस्वार्थ भाव से सुबह से शाम तक, रात तक आप लोग अच्छे से पूजा पाठ करिएगा। और इसमें ओम नमः शिवाय का जाप बहुत लाभ है, तो 108 बार जरूर आप लोग करिए। बेलपत्र चढ़ाइए, जल चढ़ाइए, दूध दूध चढ़ाइए, बेलपत्र चढ़ाइए, समीर का पेड़, धतूरा अगर मिल जाए, हर महीने में तो पॉसिबल नहीं है, अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, पर इतनी चीज़ें चढ़ा के आप लोग पूजा कम से कम में, क्योंकि परमपिता परमेश्वर एक लोटा जल से भी खुश हो जाते हैं। तो कोशिश करें आप लोग पूजा पाठ व्रत करिए, और शाम के समय में प्रदोष काल में भी पूजा करिए। सुबह सवेरे स्नान आदि करके आप लोग संकल्प लीजिए दिन भर की, फिर इसके बाद शाम को जाइए। शाम को पर इतना तो काम करना पड़ेगा, शिवालय आप लोगों को जाना पड़ेगा, ठीक है। प्रदोष व्रत में शिवालय जाकर जल उल चढ़ा के पूजा पाठ करके तब घर आके आप लोग मंदिर में पूजा करिए, या मंदिर में पूजा करके भी शाम को जा सकती हैं। टोटल आपकी मर्जी, जैसे भी आपको करना है वैसे कर सकती हैं, ठीक है। तो ये व्रत को जरूर धारण करिए, बहुत अच्छी है। हो सकता है कि परमपिता परमेश्वर आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें, और क्योंकि जैसे हम सभी का पूरा किए, वैसे उन सभी माताएं बहनों का गोद भरें और पूर्ण करें। तो इस बार शनि प्रदोष का व्रत आप लोगों को 4 तारीख को रहनी है, ठीक है। अब उस दिन क्या नहीं करना है, क्या करना है दोस्तों, उस दिन देखिए एकदम निश्चिंत होकर निश्चल मन से, एकदम मन साफ करके व्रत को रहनी है। किसी से ईर्ष्या, क्रोध और लड़ाई झगड़ा सभी चीज़ों से दूर रहनी है, क्योंकि कल है न्याय का देवता का दिन, मतलब शनिवार का दिन है, इसीलिए शनि प्रदोष बहुत खास होता है। तो शंकर भगवान के साथ साथ शनि देव का भी पूजा कर सकती हैं। उस दिन परमपिता परमेश्वर भोलेनाथ को आप लोग चाहे तो एक दीपक मतलब सरसों के तेल का भी जला सकती हैं शिवालय में, ठीक है। और फिर शिवालय में पूजा करके, और सुबह सवेरे आप लोग चाहे न्याय के देवता शनिदेव को मनाने के लिए, जिसके बच्चे थोड़ा मतलब नहीं सही से रहते हैं, या नहीं हो रहा है, या कुछ है, तो उनकी भी कृपा पाने के लिए आप लोग चाहे तो वृक्ष की पूजा करें और एक दीपक जलाएं सरसों का तेल का। सभी मनोकामनाएं रख दें पीपल के वृक्ष के सामने, सभी मनोकामनाएं शनिदेव पूरा करेंगे, ठीक है। ये कार्य आप लोग करके जरूर देखिए, और अगर चाहे तो आप लोग व्रत उठा सकती हैं। अब चलिए दोस्तों, आप लोग को बता दें कि व्रत में कैसे सुबह सवेरे पहले उठ के मंदिर में पूजा कर लीजिए, फिर शाम को प्रदोष काल में जाके मंदिर में शिवालय में पूजा पाठ करके वहाँ भी कथा पढ़ सकती हैं, चाहे तो घर पे भी कर सकती हैं, ठीक है। और पूजा पाठ करने के बाद आप लोग फल फलार खा सकती हैं, पानी पी के, जल पी के आप लोग रह सकती हैं, ठीक है। अगर जो लोग नहीं रह पाती हैं किसी कारण से, जिनकी तबीयत खराब हो जाती है, नहीं कर पाते हैं, तो कोई बात नहीं, स्वास्थ्य नहीं ठीक रहता है, तो आप लोग मतलब पानी वानी पी के भी, फल फलार खा के, हाँ नमक नहीं खाते हैं इसमें, ठीक है। हम लोग को तो नहीं खाते हैं, आप लोग देख लीजिएगा, पर नमक इसमें नहीं खाया जाता है, ठीक है।
ये हो गया। प्रदोष काल में आप लोग कथा भी पढ़ लीजिएगा। फिर इसके बाद आप लोग फिर आने के बाद आप लोग चाय पानी पी सकती हैं। और एक चीज़ बता दें दोस्तों, बहुत सारी माताएं बहनों का ये कंफ्यूज रहता है, कंफ्यूजन में रहती हैं कि क्या करें, पीरियड में व्रत रहे या नहीं रहे। तो मैं आप सबको बता दूं कि पीरियड अगर हुई है, अगर उसी दिन हुई है और मतलब व्रत थी, अगर आ गया है तो कोई बात नहीं, आप लोग ऐसे मतलब मंदिर में न जाइए, पूजा पाठ नहीं कर सकती हैं। मन से मानसिक मानसिक जाप पूजा कर सकती हैं, पर ऐसे मत करिएगा, ठीक है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा आप लोग। दोस्तों अगर मतलब एक दिन पहले आया है तो आप लोग चाहे तो व्रत को स्किप करके फिर मतलब अगली बार वाला रह सकती हैं, ठीक है, क्योंकि ये भोलेनाथ का व्रत है तो आप लोग स्किप कर सकती हैं। पीरियड अगर आ गया है तो आप लोग को घबराने की जरूरत नहीं है, आप लोग मतलब उस दिन न रह के अगली बार रह लीजिएगा। अगर व्रत रह के खड़े रहना चाहती हैं तो व्रत मत छोड़िए, पूजा पाठ मत करिएगा, मानसिक पूजा करके आप लोग अपना फल फलार कर सकती हैं, ठीक है। तो आशा करती हूँ कि आज की जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अगर अच्छी लगी होगी तो अपनी फैमिली फ्रेंड में शेयर कर सकती हैं, सभी लोग जान लें प्रदोष व्रत का नियम और धर्म। और जिनको मतलब बच्चे नहीं हो रहे हैं वो भी लोग व्रत को एक बार उठा के देखें, मेरे कहने से शायद परमपिता परमेश्वर आप सभी की झोली भर दे खुशियों से।